नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं अजय सर आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अजय सर में सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। देखो, जिसी तरह मैंने आपको बात बताई थी उसी तरह अपने टॉपिक लेकर चलेंगे। तो आज अपने बात करेंगे भारतीय संविधान की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? आज बात करेंगे भारतीय संविधान की। भारतीय जो संविधान है यह बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है। बस थोड़ा सा आपके माइंड में अवधारणा बना लेते हैं ना कि ये समझ नहीं आएगा, तो वो चीज आप कितने मर्जी रट लेना, समझ नहीं आएगी। आपको सच बताऊं तो मैंने जब पहली बार संविधान पढ़ा था तो मैंने भी ये अवधारणा बना ली थी कि संविधान समझ नहीं आएगा। फिर क्या हुआ, बाद में थोड़ा थोड़ा प्रयत्न किया, अच्छा प्रयास किया, अब जाके लगे कि आप लोगों कोई बड़ो विद्वान ही बने। आपको भी ऐसे लगना लग जाएगा, आप पढ़ोगे संविधान को, आपको अच्छी तरह से आने लग जाएगा तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं किताब लिख सका हूं संविधान के ऊपर। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, संविधान को थोड़ा सा ध्यान से समझना। और मैं आपको इतने सरल तरीके से संविधान कराऊंगा, एक बार आप देखना थोड़ा सा, ठीक है, पता लग जाएगा गुरु जी क्या करा। तो भारतीय संविधान की अगर अपने बात करें तो देखो, संविधान की परिभाषा क्या है? क्या है संविधान? तो संविधान की परिभाषा नॉर्मल शब्दों में यानी साधारण शब्दों में याद रखना कि लिखित व अलिखित वाक्यों का ऐसा समूह है जिससे किसी देश की कानून व्यवस्था को संचालित किया जा सके, या लिखित व अलिखित कानूनों का ऐसा समूह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जा सके, वह क्या है? संविधान। संविधान, जैसे ये संविधान नाम है, इस संविधान नाम का जो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति है उसका नाम है हेनरी मेन। क्या नाम है? हेनरी मेन। यानी संविधान शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख दिया था वो दिया था हेनरी मेन ने। और ये जो हेनरी मेन है ये कहां का था? ब्रिटेन का। इसलिए ब्रिटेन को कहते हैं संविधान की जननी। जननी होती है माता, यानी जहां से पैदा हुआ है संविधान। ब्रिटेन को क्या कहते हैं? संविधान की जननी। किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। अब अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ ले संविधान कितने प्रकार का होता है, तो संविधान दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक तो लिखित और एक होता है अलिखित। सबसे पहले विश्व में जो संविधान लिखा गया था वो अमेरिका का लिखा गया था। किसका लिखा गया था दोस्तों? अमेरिका का। विश्व में सबसे पहले संविधान लिखा गया था किसका? अमेरिका का। कब लिखा गया? तो ये लिखा गया था 1789 ईस्वी में। इस अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 7। यानी विश्व का सबसे छोटा संविधान भी किस देश का है? अमेरिका का। ध्यान रखना, अगर वो नॉर्मल एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा व सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है, तो किस देश का है? अमेरिका का। और अलिखित की बात करा तो अलिखित सर्वप्रथम संविधान जो बना था वो बना था ब्रिटेन का। किसका बना था? ब्रिटेन का। और सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, तो वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो आप सभी को पता है सबसे बड़ा संविधान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी किस देश का है? भारत देश का। जिसके अंदर कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद। कद लागू हो, कद बनो, ये सारी बातें था ना मैं आगे अपने बता दूंगा। तो एक बार याद रखना, सबसे बड़ा विश्व में सबसे बड़ा संविधान है भारत का, छोटा है अमेरिका। अब बड़ा पूछ लिया, प्राचीन पूछ लिया, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व में सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है? तो याद रखना है विश्व में सबसे नए से नवीनतम, नए से नेपाल, जो अभी 5 साल पहले ही बना था। कब? 2015 में। अब ध्यान सुना, अपने पढ़ रहे हैं किसकी? भारत का संविधान। और अपने किस देश के निवासी हैं? भारत देश। तो भारत जो देश है वो किस महाद्वीप के अंदर आता है?
गुरुजी भारत देश तो एशिया महाद्वीप में आता है। अब ध्यान से सुनना इस बात को। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एशिया महाद्वीप में सर्वप्रथम संविधान किस देश का लिखा गया था, किस महाद्वीप में? एशिया। पहला थेमनी होता महाद्वीप कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। महासागर 5 हैं, जबकि महाद्वीप कितने हैं? 7। कौन कौन सा है गुरुजी? याद को नहीं हो, थोड़ा सा कोई बता दो ट्रिक वगैरह। ट्रिक नहीं है, नॉर्मल है। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। महाद्वीप कितना है? 7। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप था ना दुनिया टावर था। तो अभी आड़े दिक्कत आओगे ना, मैं देख रखियो। सबसे छोटा गुरुजी ऑस्ट्रेलिया को। गुरुजी हो तो माना अगला बताओ। देखो अगर ये आपको आते हैं तो ये भी बिल्कुल आसान है। ये क्या लिखा हुआ है? 3 को मैं अगर ऐसे लिखूं तो क्या लगेगा? ऊ से बन गया उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। दोस्तों ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है। 3 नंबर 3 को ऐसे लिखूंगा तो क्या बन गया? उत्तरी अमेरिका। उत्तर के जस्ट विपरीत दिशा होती है दक्षिण, इसके नीचे आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ये है 5 के 5 नंबर का आएगा जिसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अब एक बच गया अपना यूरोप और एक बच गया अफ्रीका। अब इन दोनों की क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है कि दूसरे नंबर पे कौन सा है और छठे नंबर पे। यानी क्वेश्चन आपसे पूछेगा दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखो अपने हिंदी वर्णमाला करते हैं। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले ये आता है या ए आता है? इतना तो पता होगा क्या है? ए। तो ए ना मारो 2 नंबर पे, ये को मारो 6 नंबर पे। यानी एशिया 2 नंबर पे, अफ्रीका। क्वेश्चन पूछ ले दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। तीसरा उत्तरी अमेरिका 3, चौथा दक्षिणी 5 नंबर, अंटार्कटिका 6, यूरोप और 7 नंबर ऑस्ट्रेलिया। हाँ गुरुजी मान समझ आ गई। देखो अब मैंने आपसे यहां क्वेश्चन किया कि एशिया में सबसे सर्वप्रथम जो संविधान किस देश का लिखा गया था? तो एशिया महाद्वीप में जो सर्वप्रथम संविधान है वो लिखा गया था दोस्तों जापान का। किसका लिखा गया था? जापान का। ये जो संविधान है ये लिखा गया था 1860 ईस्वी में। कब लिखा गया? 1860 ईस्वी में। तो ये तो था संविधान, नाम के ऊपर इतनी चर्चा। अब अगर अपने बात करें आगे इसी भाग में तो अब पढ़ेंगे अपने संविधान सभा। क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं बिल्कुल आसान संविधान को टॉपिक। अब थे थोड़ा सा अवधारणा ना बनाई हो मन में कि ये मैं नहीं कर सकता। थे कंधा कुछ को तो के कौन कर सको है कौन? हाँ ठीक है, आप कर सकते हो ऐसा काम, कोई नहीं कर सकता है कौन? तो भारतीय जो संविधान है इसके अपने बात करें आगे संविधान सभा की। इसके बाद होने लगी मां किसकी? संविधान सभा। इस संविधान सभा की जो मांग है किसकी? संविधान सभा की मांग। ये 2 स्तर पर हुई थी दोस्तों। कितने स्तर पर? 2 स्तर पर। एक तो हुई थी भारतीय स्तर पर, एक स्तर पर हुई थी भारतीय, और दूसरा अंग्रेजों स्तर पर या अंग्रेजी स्तर पर। यानी इसमें अंग्रेजों ने भूमिका निभाई थी। भारत की संविधान सभा की बात करा तो संविधान सभा में मांग हुई थी कितने स्तर पर? 2। पहला भारतीय स्तर पे, दूसरा अंग्रेजी स्तर। सबसे पहले अपने बात करें कि भारतीय स्तर पर जो मांग थी वो क्या थी संविधान सभा की। बात है दोस्तों 1895 की। चलो मैं थाना ट्रिक बताऊं बढ़िया से। एक तो आप याद कर लेना 1895, इसके बाद याद कर लेना। देखो बिल्कुल आसान से आसान तरीका बताऊंगा, बाकी फिर भी थान समझ ना आयो तो किन्नी पड़ गाड़ी को नहीं आवे। 1895, उसके बाद 1922,
22 में 2 जोड़े गुरुजी 24, 24 में 2 जोड़े 10 जोड़े 34, 34 में 2 जोड़े 36, अब 2 घड़े जोड़ दिया 4 जोड़ दियो, 36 में 4 जोड़ा 40। बस इतो ही याद रख लो। 1895, 1922, 1924, 1934, 36, 40। अब बात करें, थोड़ी सी ट्रिक और लिखा दूं, तम। अब संस्कृत का शब्द याद करना है, याद क्या करना है, तम नम नम, तम नम नम, तम नम नम। तो लिख लो तम नम, बिल्कुल आसान है, नम। पहला डेट याद कर लियो, उसके बाद तम नम नम। तय से तिलक, तय से तिलक यानी संविधान सभा की भारत में सर्वप्रथम मांग करने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम था तिलक। कौन था? तिलक। संविधान नाम का जो सर्वप्रथम उल्लेख दिया था वो भी किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। इस तिलक ने स्वराज विधेयक से मांग की। स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक जब पेश किया उसके अंदर संविधान की क्या की इसने मांग, किसने? तिलक ने। उसके बाद अपने बात करें 1922 में एमएम से महात्मा गांधी। गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। गांधी जी के बोला कि भारत का जो संविधान है वो भारत की या भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। 1924 में नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस नेहरू ने अंग्रेजों से मांग की, किसकी? संविधान निर्माण हेतु। किससे मांग की? अंग्रेजों से। इसने कहा अंग्रेजों को कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए जिससे हम कानूनों का मतलब, अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी संविधान की क्या है, कि संविधान लिखित व अलिखित कानूनों का ऐसा समूह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जा सके। ये बात नेहरू ने अंग्रेजों को की, लेकिन इतना प्रभाव अभी तक संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ है। ये इसने मांग की इन लोगों ने। सालों पहला तिलक, उसके बाद गांधी, फिर नेहरू। मैं से याद करना एम एन राय, एम एन राय यानी मानवेंद्र नाथ राय। इस मानवेंद्र नाथ राय ने बहुत अच्छी बात की थी। इसने कहा कि भारतीयों का संविधान, भारतीयों का संविधान, भारतीयों का जो संविधान है वो व्यक्तिगत स्तर पर होना चाहिए। ये बात कौन कहता है? एम एन राय यानी मानवेंद्र नाथ राय। क्या कहे कि भारत का जो संविधान है वो किस स्तर पर होना चाहिए? वो होना चाहिए दोस्तों व्यक्तिगत स्तर पर। फिर बात करें 1936, फिर आ गया कौन? नेहरू। नेहरू ने क्या किया? एक फैजपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1936 में। कहा? फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन। इस फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू ने फिर यहां संविधान सभा की क्या की? मांग की। देखो नेहरू ने बहुत प्रयास किया था संविधान सभा का निर्माण करवाने के लिए। फैजपुर अधिवेशन यानी कांग्रेस का जो हुआ था उसमें मांग की किसने? नेहरू ने। अंत में एम में याद कर लेना मोहम्मद अली जिन्ना। ये नाम जिन्ना है लेकिन वो है जिन्नो यानी पुरुष है। मोहम्मद अली जिन्ना ने यहां पर द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया। क्या दिया भाई? द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी सर द्विराष्ट्र सिद्धांत। इसने कहा कि भारत व पाकिस्तान
दोनों का संविधान अलग होना चाहिए, यानी आगे बाद में कहीं दिक्कत ना आए। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था किसने? जिन्ना ने। इस संविधान, ये जब सिद्धांत दिया था द्विराष्ट्र का, यहीं पास में खड़े थे अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारत में, इसी भीमराव अंबेडकर ने कहा दो नहीं, एक भी संविधान सभा की जरूरत नहीं है। अगर हम भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कार्य करें। ये बात कही थी किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने। ये तो था दोस्तों भारतीय स्तर, भारत राजनीति मांग करी। अब अंग्रेजी स्तर पे देखें अंग्रेजों ने क्या क्या मांग की थी। भारतीय स्तर पे सालों पहला तिलक, तम तय तिलक, मैं गांधी, नेहरू, फिर मानवेंद्र नाथ राय, एन से नेहरू, एम मोहम्मद अली जिन्ना, और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? ये दो नहीं, एक भी संविधान सभा की जरूरत नहीं है अगर हम 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत कार्य करें। तो दोस्तों अब अपने बात करेंगे अंग्रेजी स्तर। भारतीय स्तर पर पढ़ लियो, समझ आ गया। अब बात करें अंग्रेजी स्तर पर। तो विसेंट चर्चिल ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीय खुद तैयार करेंगे। ये बात किसने की थी? विसेंट चर्चिल ने। फिर 8 अगस्त 1940 को तात्कालिक वायसराय, जिसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो, इस लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा, अगस्त प्रस्ताव जारी किया। और इस अगस्त प्रस्ताव जब इसने जारी किया था तब इसने एक बात कही थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। ये बात कहता है कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। अब वो गोली दे किसको? भारतीयों को, कि द्वितीय विश्व युद्ध में आप हमारा सहयोग करो, फिर इस द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही हम आपका क्या है भाई, संविधान का निर्माण कर देंगे। अब भारतीय इस बात को नकारता है, अगस्त प्रस्ताव को भारतीय ने क्या कर दिया? अस्वीकार। फिर उसके बाद 22 मार्च 1942 को आया क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन आया था तो याद रखना ये क्रिप्स था कौन? ये थोड़ा नाम याद कर लेना। क्रिप्स था, इसका पूरा नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इसका पूरा नाम क्या था दोस्तों? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये क्रिप्स मिशन लेकर आता है 1942 में भारत। क्रिप्स मिशन क्या कहता है? भारत आते ही इसने की रियासती क्षेत्र में चुनाव कराने की मांग की। किसने? क्रिप्स मिशन में। लेकिन इसने एक बात कही वहां, रियासती क्षेत्र में चुनाव की मांग की। वह कहा कि जो संविधान संघ के लिए लागू होगा वह प्रांतों व रियासतों के लिए लागू नहीं होगा, जबकि प्रांतों व रियासतों को पहले से अपना संविधान तैयार कराना पड़ेगा। इस बात को सुनते ही पास में यहां खड़ा था बीडी सावरकर। यह हिंदू महासभा का अध्यक्ष था। याद रखना, हिंदू महासभा का अध्यक्ष कौन था? बीडी सावरकर। इस बीडी सावरकर ने कहा भारत क्रिप्स के बाप की संपत्ति नहीं है जो इसके टुकड़े करे। यह बात किसने की थी? बीडी सावरकर ने। क्या बोलो? भारत किसी क्रिप्स के बाप की संपत्ति नहीं है जो टुकड़ा करे। गांधी इसे कहता है यह तो उत्तर तिथीय चेक है, उत्तर तिथीय चेक। ये बात कौन कहता है? गांधी। अब चेक करी बात गांधी कह दी। इसी के पास खड़ा था नेहरू। नेहरू ने कहा कि यह तो एक ऐसा चेक है जिसका बैंक ही नहीं है। यह बात किसने की? नेहरू ने। नेहरू ने क्या कहा कि यह तो एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले से नष्ट हो गया। यह बात कहता है यहां पर कौन? नेहरू। बीडी सावरकर के गए क्रिप्स किसी भारत क्रिप्स के बाप की संपत्ति नहीं जो उसके टुकड़े करे। गांधी बोलो यह तो क्या है? उत्तर तिथि है चेक। इसके बाद आगे बात करें तो 14 जून 1945 को आया था बेवल प्रस्ताव। 14 जून 1945 को क्या आया? बेवल प्रस्ताव। यह भी असफल हुआ था। कैसे हुआ वो देखो आपको मैं जब राष्ट्रीय आंदोलन करवाऊंगा तब ये मैं अच्छी तरह से वहां समझाऊंगा। एक बार आपको, क्योंकि इतिहास का मैटर होता है, बहुत अच्छी तरह समझाया था आधुनिक भारत में। अब थोड़ा सा बता रहा हूं कि आपको थोड़ा सा ज्ञान हो जाए।
देखो, अंग्रेजी स्तर पर बहुत सी बातें पढ़ी, विसेंट चर्चिल, क्रिप्स मिशन वगैरह बहुत बातें कर ली। अब बात करें अपने 1945 में आया बेवल प्रस्ताव। 1945 में क्या है दोस्तों? बेवल प्रस्ताव। 1945 में जो ये बेवल प्रस्ताव आया था, इस बेवल प्रस्ताव में हिंदू व मुसलमानों की एक कार्यकारिणी समिति बनाई। हिंदू व मुसलमानों की क्या बनाई? एक कार्यकारिणी समिति। किसने? बेवल प्रस्ताव ने। और इसने कहा हिंदू व मुसलमानों की जो कार्यकारिणी समिति होगी उसके तहत ही संविधान सभा का निर्माण होगा। ये क्या कहता है? बेवल प्रस्ताव। लेकिन बेवल जो प्रस्ताव है ये असफल हुआ था। क्यों हुआ था? शिमला में इसके वो लोग मुस्लिम लीग वाले सदस्य भी आए थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी था, अब्दुल कलाम भी था, अब्दुल कलाम नहीं अब्दुल कलाम, तो वो भी था। तो इस करके ये बहुत सी लंबी कहानी है, ये अपने वहां बात करेंगे। बस इतना याद रखना, बेवल प्रस्ताव 1945 ये क्या हुआ? असफल, क्योंकि इसमें भी संविधान सभा के निर्माण की बात की थी। अब इसके बाद अपने बात करें तो अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आया कौन? कैबिनेट मिशन। कौन आया भाई? कैबिनेट मिशन, मार्च 1946। कैबिनेट मिशन जब आया उस समय अपना जो प्रधानमंत्री था वो था एटली, पूर्ण नाम हो क्लीमेंट एटली। तो अगर आप क्वेश्चन पूछ लेना एकीकरण के समय भी प्रधानमंत्री कौन था, तो वो भी कौन था? क्लीमेंट एटली। ये भारत आया जब भारत में ये कैबिनेट मिशन में भारत भेजता है, तो भारत में इसने 3 सदस्य भेजे और 3 सदस्यों के नाम है पास, पैथिक लॉरेंस, पैट्रिक नहीं है, पैथिक लॉरेंस है, पैथिक लॉरेंस। पैट्रिक वो क्रांतिवादी, पी से पैथिक लॉरेंस, ए से याद रखना एवी, ए से आप याद कर लेना एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर और से आप याद कर लेना स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स। ये वही है क्रिप्स मिशन वाला, इसका नाम क्या था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो 3 व्यक्ति आए कैबिनेट मिशन। क्या था कैबिनेट मिशन? क्या घटना हुई कैबिनेट मिशन? कैसे चुनाव हुए? कितनी सीटें अपने को मिली? कितनी देशी रियासतों को? कितनी मतलब कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के दिन ये क्या होते थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ये सारी बातें करेंगे कैबिनेट मिशन यानी नेक्स्ट पार्ट में। क्योंकि वीडियो मैंने आपको बताया ज्यादा लंबी होगी, बड़ी होगी, तो ज्यादा रुचिकर भी नहीं रहेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके अपने रोज पढ़ेंगे तो अपने कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।